हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेज आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कुछ मैसेजेस ना भी करें, राइट। सो जो मैसेजेस आपके जीवन के साथ रेजोनेट होते हों, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you, Divine. Thank you. Thank you so much. Thank you, Divine. Eight of Wands, Three of Swords, King of Cups, the Moon, Ace of Wands. Thank you so much. Thank you, Divine. Nine of Cups, the Tower, Six of Pentacles, Seven of Swords, the High Priestess. Bottom of the deck है the world, sorry, the wheel of fortune. माय डियर फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बप्पा आपको किसकी असलियत से अवगत करा रहे हैं। तो वेल, अकॉर्डिंग टू दीज कार्ड्स, जिसकी भी असलियत से वो बप्पा आपको अवगत कराना चाहते हैं, वो व्यक्ति कोई और नहीं, ये वही व्यक्ति है, पर्सन है, जो आपके जीवन में बहुत ही खास है। आप इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हो, भरोसा करते हो सकता है फ्रेंड्स कि ये आपके बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। जो भी है, इनके साथ आपका बहुत ही खास रिश्ता है, दिल का रिश्ता जिसे कह सकते हैं। और इन्होंने फ्रेंड्स आपको आपकी लाइफ में ऐसे मुकाम पर आपको संभाला जब आप एक बहुत ही नाजुक समय से गुजर रहे थे। हो सकता है कि कुछ वर्ष पहले आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने आपको पूरी तरह से तोड़ दिया था, और तब इस पर्सन ने आपको संभाला। जाहिर सी बात है कि जब आपके साथ कोई बहुत बड़ी बात होती हो, कोई ऐसी घटना घटी हो जिसके बाद आप पूरी तरह से टूट चुके हो, और तब जब कोई आपकी लाइफ में आते हैं, आपको साथ देते हैं, संभालते हैं, तो आप उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हो। यस, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आप इनको ना भगवान का दर्जा देते हो, ईश्वर का, क्योंकि इन्होंने आपको उस वक्त संभाला जब आप पूरी तरह से टूटकर बिखर गए थे, राइट। और फिर इनकी आपकी लाइफ में एक ऐसी जगह बन गई कि जिसे वो होता है ना, हम ईश्वर को कितनी ऊंची
जगह पर बिठाते हैं, दिल के एकदम ऊपर वाले हिस्से में ना। तो आपने भी इस पर्सन को अपने दिल में वही स्थान दिया है, बहुत ही ऊंचा स्थान। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये जो व्यक्ति है ना, ये अब आपके इमोशंस से खेल रहे हैं। यस, जब इन्होंने आपका साथ दिया, मैं नहीं जानती उनकी क्या मंशा थी, लेकिन अभी ये जो भी कार्ड्स यहां शो कर रहे हैं ना, ये कार्ड यही कह रहे हैं कि ये बहुत जल्द आपका दिल तोड़ने वाले हैं। आपको ऐसा बड़ा धक्का मिलने वाला है इनकी तरफ से, आप सोच भी नहीं सकते। जो पास्ट में आपको मिला था ना, जो लॉस जो भी आपने सहा, उससे भी बहुत बड़ा ये आपके साथ गेम खेलेंगे। फ्रेंड्स, जब ये आपके जीवन में आए तो आप खुद को बहुत लकी फील करते। आप सोचते कि चलो, अब भी कुछ अच्छे लोग रहते हैं धरती पर। आप में से कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए ना, तब आप डिप्रेशन में थे, एक गहरे सदमे में जी रहे थे, क्योंकि वो घटना जो घटी थी आपके साथ बहुत ही शॉकिंग थी आपके लिए। और जाहिर सी बात है कि जब आप सदमे में थे, तो इन्होंने जब आपके साथ वो प्यार भरा व्यवहार किया आपके साथ, तो आप झट से इन पर विश्वास करने लगे, क्योंकि उस वक्त आपका जो दिल था वो इतना घायल था कि किसी मरहम की आपको जरूरत थी, और इस पर्सन ने मरहम लगाने का ही काम किया। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे थे और इस पर्सन ने आपके घाव को भरा, मरहम लगाया, तब आप इन पर तो विश्वास करोगे ही। और ये बहुत नॉर्मल चीज है, इसमें आपका मैं दोष नहीं निकालूंगी कि आपकी कोई गलती है। लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जो पर्सन है कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आपको इनके ऊपर शक तो हो रहा है, लेकिन फिर भी आप सोचते हो कि नहीं, ये सिर्फ मेरे मन का वहम है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपको उस वक्त संभाला जब आप गहरे सदमे में थे, डिप्रेशन में थे। ये जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, तो ये आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती कि वो जब आपके जीवन में आए तब इनके मन में क्या था, लेकिन मैंने कहा ना, यहाँ ये कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि जैसे ही फ्रेंड्स आपने माना कि चलो, मैं बहुत लकी हूं कि ये मेरी लाइफ में आई, इन्होंने मेरा साथ दिया और आज मैं दोबारा से खड़ी हो गई हूं, खड़ा हो गया हूं, तो आप मतलब हर चीज शेयर करने लगे इनके साथ, अपनी छोटी से छोटी बात। अच्छा, अब यहां आप सोचना कि आपने तो अपनी हर बातें इनके साथ शेयर की है ना, लेकिन क्या इस पर्सन ने आपके साथ अपना कुछ भी शेयर किया है? नहीं। आपने अपनी हर इंपॉर्टेंट बात जो नॉर्मली हम छुपा कर रखते हैं, वैसी भी कुछ बातें आपने इनके साथ की। हो सकता है आपने अपनी पर्सनल लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें इनके साथ की जो आम तौर पर कोई किसी के साथ करता नहीं है, लेकिन आपने इनके साथ इसीलिए की क्योंकि आपको इन पर आंख बंद करके ट्रस्ट था कि ये आपके साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपका मानना ये है कि जब आप डिप्रेशन में थे, गहरे सदमे में थे, तो यदि इनको कुछ करना होता तो ये उसी वक्त कुछ करते ना।
यही इनकी चालबाजी है फ्रेंड्स। ये पहले आपका विश्वास जीतना चाहते थे। फ्रेंड्स, आपने भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि आपका विश्वासघात वही करता है जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। यस। अब यहां आपको इनकी कुछ बातें गौर करनी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप तो अपनी सारी बातें इनके साथ शेयर करते हो, लेकिन ये नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात, आप इनके ऊपर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रहे हो। जो भी आपका रिश्ता है, अकॉर्डिंग टू दैट, तन मन धन सब कुछ इन पर आपने न्यौछावर कर दिया है। लेकिन इन्होंने क्या कुछ उस तरह से आपके साथ किया है? नहीं। आप सिर्फ देते गए और ये ले रहे हैं। समझो आप बात को यहां। यदि वो सच में फ्रेंड्स आपसे बहुत प्यार करते तो गिव एंड टेक इक्वल होता ना। इक्वल इन द वे कि भाई आप उनके लिए कुछ करते तो ये आपके लिए कुछ करते। इन्होंने सिर्फ आपको इमोशनली सपोर्ट किया और कुछ नहीं किया आपके जीवन में, और आपको लगा कि ये आपकी लाइफ में एकदम भगवान है। भगवान मानने लगे आप इनको। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति, इनको पहचानो आप अपनी लाइफ में। ये कौन है मैं नहीं जानती, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप अपनी लाइफ के हिसाब से रिलेट करिए खुद को। जिस व्यक्ति को आप अपने सारे जो भी सीक्रेट से या जो भी नॉर्मल भी बातें जिनके साथ हर छोटी से छोटी बात या हर बड़ी से बड़ी बात आप शेयर करते हो, ये वही पर्सन है जो आपकी पीठ पीछे एक षड्यंत्र रच रहे हैं और आपको ऐसे समय पर वो आप पर वार करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। यस, आप ईश्वर के नेक बंदे हो, इसीलिए आज ये रीडिंग आपके सामने आई है कि आप बच जाओ। आपके जीवन में एक बार तो तूफान आया, ईश्वर चाहते हैं कि दोबारा वो न हो आपके साथ। क्योंकि इस बार यदि आपके साथ कुछ भी इन्होंने किया, इस बार यदि इन्होंने आपका दोबारा दिल तोड़ा, आप, आई नो, आप बचोगे नहीं। क्योंकि एक बार सह सकते हो, बार बार नहीं, है ना फ्रेंड्स। यहां आपको समझना होगा कि आप तो इनको इतना दे रहे हो क्योंकि आप सोचते हो कि मैं बहुत लकी हूं, आई एम ब्लेस्ड इनको पाकर। आपको लगता है कि जैसे ईश्वर से वो कहते हैं ना, बिन मांगी मुराद मिल गई हो आपको, लेकिन ये वो नहीं है। आप गौर करिए इनके बिहेवियर पर। ये कभी भी आपको अपने जीवन की इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताते होंगे। आपने जानने की भी कोशिश की होगी, इन्होंने टाल दिया होगा, कभी आपसे कुछ शेयर नहीं किया होगा, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है आपको कि आप उनकी लाइफ में वो स्थान लो। ये सिर्फ आपका यूज करना चाहते हैं फ्रेंड्स। और अब ये रीडिंग सुनते सुनते आपकी भी समझ में आ रहा होगा। यहां बप्पा आपसे यही कह रहे हैं कि यदि अब भी आप नहीं संभले तो ये दोबारा से आपके जीवन में वो टावर मोमेंट लेकर आएंगे। आपको यहां इनकी असलियत दिखाना चाहते हैं बप्पा। इस वक्त आपको यही करना है फ्रेंड्स कि आपने ना थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है। अब इनके एक्शन को आपने समझने की कोशिश करना है। अब तक आप कुछ भी नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आपको इन पर आंख बंद करके जो ट्रस्ट है। लेकिन आज की रीडिंग सुनने के बाद भी यदि आप आंख बंद करके भरोसा करोगे इन पर, तो बप्पा आपको इनसे नहीं बचा सकते। आज ये रीडिंग आपके सामने इसीलिए आई है क्योंकि बप्पा चाहते हैं
कि आपका जो विश्वास है ना ईश्वर पर, वो कायम रहे। और यदि दोबारा इनके हाथों आप टूट गए ना, तो आपका विश्वास ईश्वर से भी टूट जाएगा, हट जाएगा ईश्वर पर से, कि ईश्वर ने क्यों मुझे नहीं बचाया। तो ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि अभी आपको मन में जो डाउट भी बीच बीच में उठते हैं ना, तो उन डाउट्स को क्लैरिफाई करो। आंख बंद करके अभी भी भरोसा करोगे तो दोबारा टूटेगा दिल, दोबारा टावर मोमेंट आएगा। सो सोच समझकर इसके साथ आप बिहेव करिए, जैसे ये आपके साथ करते हैं ना, बिल्कुल आप भी वैसे बन जाओ। और यदि ये आपके बिहेवियर से यदि थोड़ा सा शॉक होते हैं या आपके जीवन से ये निकल जाते हैं, तो जाने देना, समझना कि आपके जीवन से वो बला टली। हो सकता है आपको दुख भी होगा कि अरे ये इतने अच्छे थे और मैंने इनका साथ गवा दिया, लेकिन ये अच्छे नहीं है, ये सिर्फ आपका फायदा उठाना चाहते हैं। आज की रीडिंग देखने के बाद यदि आप चौकन्ना हो जाते हो और कुछ अलग वे में इनके साथ बिहेव करते हो, तब इनका बिहेवियर आपने देखना है कि ये आपके साथ कैसा बिहेव करते हैं। एंड देन यू विल गेट द क्लैरिटी। तब आपकी समझ में आएगा, इनका असली चेहरा आपको दिख जाएगा। और फिर आपके ऊपर है ये कि आप इनके साथ अपना रिश्ता बनाए रखना चाहते हो कि नहीं। बप्पा तो आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं, तभी ये रीडिंग आज आपकी नजरों के सामने आ रही है फ्रेंड्स। अब सोचना आपने है, असलियत जानते हुए भी यदि आप आंख बंद करके भरोसा करोगे, तो मैं बार बार कह रही हूं, बहुत जल्द दोबारा आपका दिल टूटेगा। हो सकता है फ्रेंड्स, आपने इनके साथ जो भी अपनी बातें शेयर की है, तो ये आपके पैसों वैसों को लेकर भी शायद आपको यूज करना चाहते होंगे। इनको पता है कि आपके पास पैसा वगैरह बहुत अच्छा है, आप में से कुछ लोगों के पास मुझे ये लग रहा है। तो ये हो सकता है कि आपके पैसों पर इनकी नजर हो, और पास्ट में आपने इनकी हेल्प भी की हो, वो छोटी सी हेल्प की होगी, लेकिन अब ये हो सकता है कि कुछ बड़ा आपसे मांगेंगे कि मुझे ये हेल्प की जरूरत है, मैं थोड़े दिन बाद लौटा दूंगा, लौटा दूंगी। तो यहां आपको सावधानी बरतनी है, वरना आपके जीवन में दोबारा टावर मोमेंट आ सकता है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आप इनकी असलियत जानने के बाद अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे और उस पर एक्शन भी लोगे। बिकॉज पप्पा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा ठीक इसी तरह खुश देखना चाहते हैं। पप्पा नहीं चाहते कि आप अपसेट हो, दुखी हो, दोबारा से किसी ऐसी घटना को आप झेलो, किसी ऐसे टावर मोमेंट से आपको गुजरना पड़े। सो बी माइंडफुल, ओके। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।